एक 22 साल लड़के को 40 वर्षीय महिला से हो जाता है प्यार। फिर बाद में होता है मौत का खूनी खेल और उसके बाद से सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। आखिर क्या हुआ था, क्यों ऐसा घटना घटित होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना है नई दिल्ली द्वारिका की। नई दिल्ली द्वारिका में एक कृष्णा नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र होती है 22 साल। पेशे से वो लड़का कैब ड्राइवर होता है और कैब ड्राइवर आप पता ही है कि वो जगह जगह पे जाना होता है, उनकी जिंदगी भाग दौड़ वाली होती है। और उसका एक दोस्त भी होता है, इस कृष्णा जो कैब ड्राइवर लड़का है, 22 वर्षीय लड़का, इसका एक दोस्त भी होता है, वो भी कैब ड्राइवर ही होता है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। एक दिन का वाकया होता है, जो कृष्णा का दोस्त होता है वो कृष्णा को कहता है कि दोस्त मेरे घर चलो, आज वहीं पे खाना खाएंगे, फिर अगले दिन से काम किया जाएगा। अब जो कृष्णा होता है अपने दोस्त का बात मानता है और अपने दोस्त के घर चला जाता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर बहुत ही अच्छा है और वहां पे एक औरत होती है जिसका नाम होता है सपना। और सपना जो है उसके दोस्त की भाभी लगती है। अब सपना की उम्र जो होती है वो 40 साल की होती है। वो एक महिला होती है 40 वर्षीय। सपना की शादी जिससे हुई होती है, वो जो उसका पति होता है उसकी उम्र करीब 50 साल की होती है और उसका पति हमेशा किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित रहता है, पीड़ित रहता है। वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है, काम धंधा बहुत कम करता है। और सपना जो है इस तरह से जिंदगी को काट रही होती है, लेकिन अभी भी सपना बहुत ही खूबसूरत और अच्छी दिखती है। जैसे ही कृष्णा उसके घर जाता है, खाना पीना खाता है, वहीं पे रात बिताते हैं। अब कृष्णा वहां पे जैसे ही रात बिताता है, जब सपना को देखता है और सपना जब कृष्णा को देखती है, इन दोनों को आंखों आंखों में मोहब्बत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। बाद में होता भी यही है। कृष्णा जो कि 22 वर्षीय है, जो सपना 40 वर्षीय महिला है, इन दोनों में प्यार हो जाता है। बाद में ये नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्यार किसी भी समय, कभी भी, किसी उम्र के पड़ाव में हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कृष्णा है 22 वर्ष का है, तो ये प्यार कर सकता है। लेकिन जो औरत थी, जो कि सपना थी, 40 साल की थी, वो भी प्यार कर बैठती है। अब ये दोनों बात करने लगते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है, बातें करने लगते हैं, घंटों घंटों बिता दिया करते हैं बात करते हुए। एक दिन का वाकया होता है कि जो सपना होती है वो कृष्णा को घर पे बुलाती है। घर पे आने के बाद कृष्णा चुपके से आता है और आने के बाद इसके साथ संबंध बनाता है। एक बार संबंध बन जाने के बाद सभी चीजें जो होती हैं कंटिन्यू हो जाती हैं। हमेशा इसी तरह से कृष्णा अब जब वक्त मिलता है वो सपना के घर आता है और आने के बाद इसके साथ संबंध बनाता है, मौज मस्ती करता है, एंजॉय करता है लाइफ को। धीरे धीरे ये बातें जो सपना का पति है उसे पता चल जाती है। जब ये बात सपना के पति को पता चलता है तो वो कहता है कि ये गलत है, ऐसा तुम ना करो, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम ऐसा ऐसा कृत्य कर रही हो तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो ऐसे ही बीमार रहता हूं, मैं तो मर ही जाऊंगा। अब जो सपना है इन बातों को उतना दिल पे नहीं लेती है, इग्नोर करती है अपने पति के बातों को। लेकिन वक्त बीतते देरी कहाँ लगता। और एक दिन क्या होता है, सपना का जो पति होता है ऐसे ही बीमारी से जूझ रहा होता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है, अब जो यहाँ पे सपना है दहाड़े मार के रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, मानो कि जैसे उसकी जिंदगी में पहाड़ से टूट गई हो। पहले वो इन बातों को नहीं मानती थी, लेकिन अब वो कहती है, उस दिन से कसम खाती है कि मैं अब अपने पति की जो बात है उसको मानूंगी और मैं अब कृष्णा से संबंध या उससे कोई भी बात नहीं करूंगी, उससे संबंध नहीं बनाऊंगी। और ये जब शपथ लेती है उसके बाद से कृष्णा बहुत कॉल करता है। उस दिन के बाद कॉल करता है, लेकिन जो सपना है कॉल का जवाब नहीं देती, रिसीव नहीं करती, ना ही उसके कॉल को उठाती है। लेकिन कृष्णा मानने वाला कहाँ था। नया उम्र, नई जोश जुनून, वो बार बार कॉल करता है, दिन में 25 से 30 बार। अब इतना जब कॉल करता है तो ये जो औरत है सपना, ये भी परेशान हो जाती है, कॉल उठाती है और उससे बात करती है और मना करती है कि देखो कृष्णा, मैं तुमसे बात अब नहीं कर सकती। जब से मेरे पति का डेथ हुआ है
वो कहे थे कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे कि सबको दुख पहुंचे, या समाज वालों को, या मेरे रिश्तेदारों को, या जो आस पड़ोस हैं इन सबको। मैं तुमसे बात अब नहीं कर सकती। इस बात को तो ये बड़े आसानी से रख देती है, लेकिन कृष्णा पे जो बीतता है वो अब किसे बताए। वो परेशान, हताश, क्योंकि नई जवानी थी और इस उम्र के पड़ाव में वो जो लड़का अभी नया उम्र था, अभी जिंदगी को स्टार्ट किया था, जो कृष्णा है, उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होता है। वो सोचने लगता है कि ये जो औरत है सपना, मेरे साथ खिलवाड़ की है, मेरा शोषण की है। और इस चीज को लेकर, इस बातों को लेकर वो काफी हर्ट फील करता है, दुखी होता है और बार बार कॉल करता है इसे और कहता है कि तुम मुझसे बात तो करो कम से कम। लेकिन सपना बिल्कुल इग्नोर कर देती है, वो बात करना नहीं चाहती है। और बाद में बात यहां तक हो जाती है कि कृष्णा एक दिन गुस्सा होकर इसके घर चला आता है और इससे काफी झगड़ा करता है। अब ये जो सपना है गुस्सा होती है और कहती है कि मैं कभी तुमसे बात नहीं कर सकती। और इसी बात को लेकर कृष्णा काफी गुस्सा होता है और बाजार जाता है। और बाजार जाने के बाद चाकू खरीद के लाता है, अपने पॉकेट में रख के चाकू जब यहाँ पहुंचता है और उसके बाद से कहता है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो कि जिंदगी बर्बाद कर देगी, या तुम्हारी या मेरी। सपना समझ नहीं पाती। सपना इन बातों को इग्नोर करते उससे झगड़ा करने लगती है, लेकिन वो चाकू लेकर आया होता है और सपना को फर्श पे पटक देता है, वहीं पे गिराकर, और उसके बाद से लगातार उस पर वार करता है। और इस तरह से सपना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सपना कितना बचा सकती है, क्योंकि इसके हाथों में कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे लगातार वार करता है। सपना भागने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाती है, लेकिन कृष्णा सपना को पकड़ के और उसके सर के बाल को पकड़ के और गर्दन पे लगातार कई वार कर देता है। और वहीं पे जो सपना है उसका स्पॉट डेथ वहीं पे हो जाती है। सपना डेथ कर जाती है। जब ये देखता है, उसके बाद से जब ये कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद जब देखता है कि मैंने कत्ल कर दिया, वहां से बहुत तेजी से भागता है और भागकर रवाना हो जाता है। अब क्या होता है कि गांव वाले ये सभी चीज को देखते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पे घटनास्थल पे पहुंचती है। जब ये घटना सभी वहां के निवासी बताते हैं पुलिस को, पुलिस देर न करते हुए इस कृष्णा को ढूंढना चालू करती है और उसी दिन कृष्णा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे कस्टडी में लेने के बाद अब उसको जेल में डाल देती है। अब जो कृष्णा है उसकी जिंदगी अब जेल में ही सलाखों में उसकी जिंदगी बीतेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद था आपको अवेयर करना। आप बताओ इसमें गलती किसकी थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि यहाँ पे जो सपना थी, जो कि 40 वर्षीय थी, जो दुनिया को देख चुकी थी, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, शुरू में ही रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोकती है। तो क्या गलती उस औरत की थी, या ये जो कृष्णा है ये इस प्रकार के कृत्य करता है, उससे प्यार करता है, फिर जब ये अपने आपे से बाहर हो जाता है, जब इसे कंट्रोल नहीं हो पाता, ये प्यार, ये मोहब्बत जब परवाना चढ़ के बोलता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, बाद में ये उसी दुख में या उसी तनाव में जाकर उसकी हत्या कर देता है। तो गलती किसकी कहें हम? गलती उस औरत की या इस कृष्णा की? दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बस अवेयर करना है। आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।